मुझे कुछ कहना है। श्रोता मित्रों नमस्कार। अक्सर हम रंगमंच पर कलाकारों को हंसते, बोलते, रोते, गुनगुनाते, क्रोधित होते, चिढ़ते, हर प्रकार का अभिनय करते हुए हम देखते हैं। ये सब बातें होती हैं स्क्रिप्ट के अनुसार। लेकिन क्या दोस्तों हमने कभी सोचा है कि एक स्टेज कलाकार, उनकी जिंदगी में किस प्रकार की घटनाएं घटती हैं? क्या वो असल जिंदगी में भी इसी प्रकार होती है, या जो स्टेज में अभिनय करते हैं क्या वो वास्तव में बाहर भी उसी प्रकार के होते हैं? ये तमाम बातें हैं। चलिए इन सब बातों को हम जानते हैं कि वो किस प्रकार काम करते हैं, उनकी दिनचर्या क्या होती है और वो क्या रोजी रोटी के लिए ये सब करते हैं या शौकिया करते हैं। इन सब बातों के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है एक मशहूर रंगमंच के अभिनेता, एक आरजे यानी कि रेडियो में काम करने वाले, वॉइस ओवर करने वाले, एड बनाने वाले, तमाम तरह की खूबियां हैं आप में। आप हैं अरुण कोचर जी। नमस्कार। नमस्कार अरुण जी। जी। ये तमाम बातें आप में किस प्रकार समाई हैं? कहाँ से शुरुआत हुई? देखिए, जहाँ तक शुरुआत का ताल्लुक है तो बचपन से ही मुझे शौक रहा कि नाटक किए जाएं। और ये शुरुआत कहाँ से हुई, ये शायद 3-4 वर्ष की उम्र से शुरुआत हुई। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, हमारे घर एक दफ़ा अभिनेता मरहूम संजीव कुमार जी वो आए थे। तो उस समय लगभग 4-5 वर्ष का मैं रहा होऊंगा। तो उन्हें मैंने कई कविताएं जो हैं उस समय सुनाई थी। उसके बाद सिलसिला चलता रहा, स्कूल में बहुत सारे नाटक किए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि होनहार बीरबान के होत चिकने पात। जी, आप कहावत के माध्यम से ये कह सकते हैं इस तरह। पर मेरा ये मानना है कि जो ये सारी कला है, जो ये सारी चीज़ें सामने आती हैं, आपने कहा आरजे, एंकर, एक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, और यहाँ तक कि इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यवसाय भी जी, यानी कि टीवी सीरियल्स की मार्केटिंग का काम जी। तो मेरा ये मानना है कि इसका संपूर्ण श्रेय ऊपर नीली छतरी वाले को जाता है। तो वो कुछ ना कुछ कराते रहते हैं और मैं माध्यम बनता रहता हूँ। जी अरुण जी, वैसे देखा तो ये जाता है कि कई लोगों को अवसर नहीं मिल पाता है। जी। आपको ये अवसर, ये मौका किस प्रकार मिला? कॉलेज पास आउट करने के बाद मैं चाहता था कि मैं इसी क्षेत्र में काम करूं। तो इसके लिए क्या कभी आपने कोई ट्रेनिंग ली या फिर सीधे सीधे आप स्टेज पे ही आ गए? जी, मैंने ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले YMCA में जाकर ट्रेनिंग ली जी। और वहाँ से थिएटर वर्कशॉप्स अटेंड की। और सबसे पहला नाटक किया बड़ी बुआ जी। जी हाँ। ये किस प्रकार का नाटक था? ये नाटक बांग्ला के बहुत फेमस राइटर हुए हैं बादल सरकार जी, उनके नॉवल के ऊपर आधारित था। तो इस नाटक में मुझे लगता था कि जब हमें शुरू में नॉवल थमाया गया, स्क्रिप्ट थमाई गई, कि भाई मेरा रोल तो बहुत छोटा है और उसमें एक बुआ जी जो हैं जो मेन किरदार कर रही हैं और उनके एक पति हैं जो कि फूफा जी हैं। तो वो फूफा जी का कैरेक्टर हमें दिया गया। तो मुझे लगा भाई मेरा तो रोल बहुत ही छोटा है। पर जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो स्क्रिप्ट पढ़ने पर मालूम चला कि पूरी स्क्रिप्ट में बुआ जी का मात्र सिर्फ जिक्र होता है कि बुआ जी आ रही हैं, तो उनका बहुत रौब है और पूरे घर में हलचल मच जाती है और फूफा जी पूरी स्क्रिप्ट के अंदर हैं। तो हम मुस्कुरा दिया। तो इस तरह पहला प्ले किया बड़ी बुआ जी। जब आपने ये नाटक किया उस वक्त इसके लिए आपको कुछ मेहनताना दिया गया था? देखिए, आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं, जो रंगमंच है, रंगमंच बेसिकली सीखने के लिए होता है। जी हाँ। और सबसे बड़ी बात ये, हमारा ये जो काम है ये व्यवसाय ना होकर एक पैशन है, एक जुनून है, ये एक शौक है, एक शौक है, एक जुनून है। वही व्यक्ति इस लाइन में, इस फील्ड में रहकर कामयाबी हासिल कर सकता है जिसमें ये जुनून लंबे समय तक कायम रहे। जी, ये शौक होता है, ये जुनून है, ये पैशन तो है, हम ये मानते हैं जी। लेकिन अरुण जी, ये बात भी तो सच है कि ये जुनून और ये शौक और इस पैशन से ही तो जिंदगी नहीं चलती है, पेट नहीं भरता है, परिवार का पालन पोषण नहीं किया जा सकता है। आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है, पर रंगमंच के बाद में और भी बहुत सारी सीढ़ियां हैं इसी क्षेत्र से जुड़ी हुई। और आज की तारीख में तो इस क्षेत्र में इतना विस्तार हुआ है और इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं कि ये कहना कि भाई हम अपने लिए या परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाए, तो
बहुत सुविधाएं हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको कि हम आगे चलकर इसी क्षेत्र में ढूंढ सकते हैं और अपना जीवन अच्छे से चला सकते हैं। जी, ये जो शौक है, ये जुनून है, ये आगे चलकर एक रोजी रोटी का एक जरिया बनाते हैं, बनाना भी चाहिए जी। तो ये रेडियो से जुड़ाव किस प्रकार हुआ? पहले पहले मन में आया कि रंगमंच में काम किया, अब अगली सीढ़ी पर चलते हैं यानी कि रेडियो। जी। तो रेडियो में आए, ऑडिशन दिया और ऑडिशन में उन्होंने हमारा चयन किया। रेडियो जॉकी के चयन होने के पश्चात मन में आया कि भाई जो हम काम नाटक के जरिए कर रहे थे वो कहीं पीछे छूट गया है। जी। फिर नाटक के लिए स्वर परीक्षा दी, जिसे कि हम ऑडिशन कहते हैं। जी हाँ। फिर उसमें सिलेक्शन हुआ। जो आपने शुरुआत की थी जी, वो शुरुआत में जो आपने जो हासिल किया था जी, वही हासिल की हुई चीज अब आपको रेडियो में काम आने लगी। जी हाँ, वो आधार है, आधार था और आधार रहेगा। इसके लिए मैं आकाशवाणी का, ऑल इंडिया रेडियो का हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा और कि अगली सीढ़ी और उससे अगली सीढ़ी और उसके बाद में कई सीढ़ियां जो हमें यहाँ तक लेकर आए। जैसे आपने कुछ एड फिल्में भी की हैं जी, टैगलाइंस भी लिखे हैं, किए तो आप एक स्टेज से आप रेडियो में आए, उसके बाद एड की ओर यानी कि विज्ञापन की ओर मुड़ गए। विज्ञापन फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट्स लिखे, जी हाँ। टीवी सीरियल के लिए स्क्रिप्ट लिखे, उनके लिए वॉइस ओवर्स किए, कई बड़ी बड़ी संस्थाओं के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए शूट्स किए, उनके लिए फिल्म्स बनाई। जी हाँ। तो एक मन में जिज्ञासा होती है कि इसी फील्ड में रहकर इस क्षेत्र को एक्सप्लोर नहीं किया, तो उत्सुकता पूर्वक हमने उसके अंदर जो है एंट्री ली। लेकिन आप एंट्री तो ले लिए, लेकिन उससे आप बाहर भी निकलने की कोशिश किया आपने, जी। और वो भी अखबार के माध्यम से। जी, मैं अखबारों में भी आया, मेरी 34 कविताएं जो हैं वो प्रकाशित हुई हैं और 2 बड़े नेशनल डेलीज में प्रकाशित हुई हैं। जी हाँ। और काफ़ी सराहना भी मिली है जी। उसके लिए मैं सभी पाठकों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो अरुण जी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जी, किसमें आसान लगता है आपको? देखिए, लाइफ में आसान तो कुछ भी नहीं होता और मेरा फिर ये मानना है कि ऊपर वाला ये करवाता है और हाँ, हम मेहनत करते हैं पर जब उसकी इच्छा होती है तो हमें उसके फल मिलते हैं। परंतु दोनों ही क्षेत्र यानी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट अपनी जगह पर बहुत ही शाश्वत हैं और बहुत ही कामयाब क्षेत्र हैं जी। और दोनों से भरपूर रिस्पांस मिलता है। हम जहाँ जहाँ जाते हैं, कई दफ़ा मार्केट में, कई दफ़ा स्कूल्स में, तो अक्सर लोग बोलते हैं अरे साहब आपको कहीं देखा है, अरे अरुण कोचर, तो वो मन को बहुत एक संतुष्टि मिलती है। यानी कि आपको हर वो सम्मान मिला है जिसकी आपने चाहत की थी। जी जी जी। अरुण जी, आपने एक लंबा सफर तय किया है, जी। चाहे वो प्रिंट मीडिया की बात हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात जी हो, जी चाहे वो स्टेज की बात हो, रेडियो की बात हो, अखबार की बात हो, कहीं जी की बात हो, एक लंबा जी सफर आपने तय किया जी। है। क्या फर्क पाते हैं पहले में और अब में? देखिए, लोग इंस्टेंट चीजें करना चाहते हैं कि मेहनत कम लगे और भरपूर उसके परिणाम आ जाएं, परिणाम किस रूप में? सार्थक परिणाम आ जाएं, शुभ परिणाम आ जाएं, कि जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ जाएं। तो जल्दी जल्दी तो कुछ होता नहीं है लाइफ के अंदर जी। और मेरा ये मानना है कि हर चीज को अपने सफर में हमें एंजॉय भी साथ में करना चाहिए। तो मैंने इन सब चीजों को करते करते, लोग उसे संघर्ष का नाम देते हैं, मैं उसे एंजॉयमेंट का नाम देता हूँ कि आप उसे एंजॉय करें और एंजॉय करते हुए आगे बढ़ें और परिणाम तो जब आने हैं तब आएंगे ही। आप अपनी मेहनत बरकरार रखें। जी। इंस्टेंट कुछ भी नहीं है, हर चीज को होने में समय लगता है। अरुण जी, बेशक इंस्टेंट कुछ भी नहीं है जी। तो आपको किसमें जिंदगी कुछ आसान लगी कि नहीं, इस क्षेत्र में आते हैं तो मुझे इतना मेहनत आना मिल जाता है और इससे जिंदगी बहुत आराम से चल सकती है? देखिए, ऐसा मैं फिर कहूँगा, मैंने कभी कैलकुलेट नहीं किया ये, और हर क्षेत्र की तरह इस क्षेत्र में भी आज की डेट में बहुत आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जी हाँ। और फिर ईश्वर ने तो बहुत सारी शफा दी है, जैसा कि आरजे, एंकर, एक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, एड फिल्म मेकर, तो इन सब के चलते कहीं कोई कमी वाली बात है नहीं। तो आपको सबसे अच्छा किस क्षेत्र में लगता है? एड लिखना, आरजे बनना, रंगमंच पे अभिनय करना, फिल्मों के लिए एड लिखना, टैगलाइन लिखना, एंकर बनना, क्या अच्छा लगता है आपको? देखिए, मुझे ये बिल्कुल बच्चों की तरह हैं, जैसे एक पिता को अपने सभी बच्चे प्यारे होते हैं। फिर भी जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे श्रोता जो सुन रहे हैं कि वो आपसे मेरे माध्यम से जानना चाहते हैं कि वास्तव में आपको क्या अच्छा लगता है और लोगों को क्या करना चाहिए।
देखिए क्या है, जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है जी। और हर माध्यम की अपने समय के साथ एक विशेषता रहती है। मैं फिर कहूँगा कि इनका आपस में तुलना जो है, क्योंकि इन सभी के आधार एक हैं, जी। तो इनका अगर हम इनकी तुलना ना करें तो वो बहुत अच्छा होगा। जी। क्योंकि अखबार आपकी जिंदगी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। रंगमंच से आप वो भाव लोगों को दे जाते हैं, वो यादें दे जाते हैं जो शायद किसी दूसरे माध्यम से ना दे सकें। लेकिन हम सब ये जानते हैं कि फिल्मों में अभिनय करना और रंगमंच में अभिनय करना जी दोनों ही बिल्कुल अलग चीजें, हालांकि जुड़ी हुई हैं। जी रंगमंच पे अभिनय करना कोई रीटेक नहीं। जी। फिल्मों में अभिनय करना यानी कि आप उसे कई बार, जब तक वो अच्छा ना हो जाए, पर्दे पे अच्छा ना लगने लगे, तब तक उसे रीटेक करते रहते हैं। जी। आप इसे जरूर मानते हैं? देखिए, जहाँ तक रंगमंच पर काम करने का ताल्लुक है, वहाँ पर आपको अपनी परफॉर्मेंस उसी समय संपूर्णता देनी है, और वो भी लाइव देनी है। और अगर आपको कुछ इम्प्रोवाइज करना है जी, तो वो ऑन द स्पॉट आपको करना है, वहाँ कोई रीटेक नहीं है। जी हाँ। तो आपकी जिंदगी में कोई ऐसा खुशनुमा पल या फिर कोई ऐसी मुश्किल जिसे लगता है कि नहीं ऐसे होना चाहिए था, ऐसे नहीं होना चाहिए था, कुछ याद आता है आपको? देखिए, आपकी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलात भी आए होंगे जी। आप उसे याद तो नहीं करना चाहते, लेकिन वो आगे चलकर वही चीज आपके लिए प्रेरणादायक साबित हुई है। देखिए, मैंने जैसे आपसे अभी कहा कि मैं इसे संघर्ष नहीं, एक एंजॉयमेंट, मैंने हमेशा इसे एंजॉयमेंट माना है। अगर शायद एंजॉयमेंट नहीं मानता तो इतने सारे माध्यमों में एक साथ नहीं होता विद नंबर्स। जी। मैंने उसे एंजॉय किया जी। और रिजल्ट ईश्वर देते हैं, रिजल्ट सामने है। तो हम कामयाबी का एक मूल मंत्र हम ये कह सकते हैं कि किसी भी काम को अगर हम करें तो उसे फुल एंजॉयमेंट के साथ करें, फुल फोकस के साथ करें। जी। अपनी पूरी मानसिक शक्ति, जी। पूरा दिमाग केंद्रित करके और पूरी तल्लीनता के साथ। आप कहेंगे बहुत शुद्ध हिंदी कह रहा हूं, जी। जी। परंतु यहाँ पर यही शब्द उपयुक्त हैं जी। कि पूर्ण रूप से केंद्रित होकर। तो अरुण जी, क्या आप जितने भी आपने काम किया है उन सब से आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं? देखिए, संतुष्टि का कोई सीमा नहीं होती। संतुष्टि का मतलब होता है कि द एंड। तो बिल्कुल। मैं और इम्प्रूव करना चाहता हूँ, और आगे जाना चाहते हैं, और कुछ नया रिसर्च करना चाहते हैं, कुछ नए आयाम आप जोड़ना चाहते हैं। मेरे को हर दिन ऐसा लगता है कि मैंने शुरुआत की है। जी, ये तो बहुत बड़ी बात की, और जो सुन रहे हैं वो भी चाहते हैं कि आपसे बहुत कुछ सीखें। इसलिए हम चाहेंगे कि अपने श्रोता मित्रों को उन्हें आप क्या कहना चाहें, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो लोग इस क्षेत्र में आते हैं वो पूरी तरह से फोकस होकर कि हाँ, मुझे यहाँ काम करना है। जी, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, और जब आपने पूर्णतः केंद्रित होकर ये निर्णय लिया है, उस निर्णय को निभाएं, फल आपको जरूर मिलेंगे। जी, आपने बार बार यही कहा कि हम फोकस रखें, एंजॉय करें, काम के प्रति ईमानदारी बरतें, तो हर चीज हासिल की जा सकती है। जी। चाहे वो आर्थिक मामले की बात हो या मानसिक संतुष्टि की बात हो, जी, हर मामले में हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। अरुण जी, आप इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें, कामयाबी की सीढ़ियों को आप चढ़ते रहें और मनोरंजन करते रहें, रंगमंच के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से। हमारी यही शुभकामनाएं हैं आपके लिए। धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए और हमसे इतनी सारी बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी श्रोताओं को नमस्कार।